ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशुव। ॐ शांति शांति शांति। अभी मैंने एक मंत्र का पाठ किया जो वेद का मंत्र है। इस मंत्र में कहा गया है कि हे परमात्मा, हमारे अंतःकरण की सारी बुराइयां दूर हो जाएं। अब प्रश्न उठता है कि मनुष्य के हृदय में जो बुराइयां हैं, मनुष्य में जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, वो कैसे दूर हो सकते हैं? यदि मनुष्य इन विषयों पर विचार करे तो मैं समझता हूं ये सभी सारी बुराइयां दूर हो सकती है। वर्तमान समय में देख रहे हैं, कोई व्यक्ति शराब पी रहा है, कोई व्यक्ति दारू का सेवन कर रहा है, कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, कोई व्यक्ति खैनी खा रहा है। इस प्रकार से मनुष्य के जीवन में बुराइयां ही बुराइयां हैं, दुर्गुण ही दुर्गुण है। लेकिन जो व्यक्ति अच्छी प्रकार से समझता है, अपने हृदय में सोचता है, विचारता है और एकांत में जाकर के चिंतन करता है, तो बाद में इसका परिणाम उसके सामने यही आता है कि मनुष्य में इस प्रकार की जो बुराइयां हैं वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य का जीवन पवित्र बनाया है, पुनीत बनाया है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम ऋषि मुनियों के पथ पे चलने को तैयार नहीं होते हैं। महापुरुष जो हमें बताते हैं, हम उनका अनुकरण नहीं करते हैं, इसलिए हम भटक जाते हैं। वो संसार के मनुष्यों, हमें भटकना नहीं है। परमात्मा ने तो हमें ये मानव का जो चोला दिया है, सुंदर चोला दिया है, मनुष्य का जो जीवन हमें मिला है, दुष्कर्मों के लिए नहीं मिला है, शुभ कर्मों के लिए मिला है। यदि मनुष्य विचार करे, सोचे, समझे और संकल्प ले कि हमें बुराइयों के गड्ढे में नहीं गिरना है, तो संकल्प एक दिन सार्थक हो जाता है। वेद स्पष्ट करते हैं कि जो मनुष्य जैसा सोचता है और करता है, वह मनुष्य वैसा ही बन जाता है। इसलिए हमें शुभ कर्म करना चाहिए। मनुष्य का जीवन अत्यंत पवित्र जीवन है, लेकिन जो मनुष्य इस जीवन को अच्छी प्रकार से समझता है कि परमात्मा ने हमें या मानव का चोला या मानव का शरीर शुभ कर्मों के लिए दिया है, वो मनुष्य कभी भी बुराई नहीं अपना सकता है, वो बुरे पंखों में नहीं फंस सकता है। क्योंकि मनुष्य का जीवन पुनीत जीवन है, पवित्र जीवन है। लेकिन मनुष्य क्या करता है, अपने दुष्कर्मों के आधार पे अपने जीवन को बर्बाद कर डालता है। शराब मनुष्य का पेय पदार्थ नहीं है,
लेकिन लोग शराब पी रहे हैं। मांस मनुष्य का भोजन नहीं है, मछली मनुष्य का भोजन नहीं है, फिर भी मनुष्य मछली खा रहा है। मनुष्य मांस खा रहा है। वो संसार के मनुष्यों, परमात्मा ने हमें इस संसार में मानव के लिए फल फूल अन्न आदि उत्तम पदार्थ दिए हैं, फिर भी हम ऐसा कर रहे हैं। परमात्मा ने हमें खाने के लिए अन्न दिया है, फल दिया है, दाल दिए है, फिर भी हम अनुचित कार्य कर रहे हैं। इसलिए वो मनुष्य, यदि तुम्हें अपने जीवन को पवित्र करना है तो वेदों के मार्गों पर चलना होगा। जब तक हम वेदों के मार्गों पर नहीं चलते हैं तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए मंत्र स्पष्ट करता है कि हमें बुराइयों को अपने जीवन में कभी नहीं अपनाना चाहिए। एक परमपिता परमात्मा का भक्त जो है ईश्वर से ही प्रार्थना करता है, ईश्वर हमारे अंतःकरण की सारी बुराइयां दूर हो जाए। विश्वानी का मतलब क्या हुआ? विश्वानी का मतलब संपूर्ण दुरितानी में दुर्गुण दुर्व्यसन जो है, अर्थात जो संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन है वो दूर कर दीजिए, हटा दीजिए और हमारा जीवन पवित्र कर दीजिए। आगे कहा गया यद भद्रम तन आशु, अर्थात यद मने जो, भद्रम मने कल्याणकारी, कल्याणकारी, तत् मने उसे अशुभ मने प्राप्त कराइए। हे ईश्वर, जो अच्छी बातें हैं वह हमें प्राप्त कराइए। इससे स्पष्ट होता है कि मनुष्य का जीवन जो है अत्यंत पवित्र है। लेकिन हम क्या करते हैं? बुराइयों के घेरे में आकर के, बुराइयों के पंखों में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद कर डालते हैं। जबकि परमात्मा ये कहता है, मनुष्य मैंने तुमको संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वहाँ जाकर के तुम बुरे पंखों में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद कर डालो, मांस खाओ, मछली खाओ। मनुष्य का जीवन तो मैंने तुम्हें इसलिए दिया है कि वहाँ जाकर के तुम परमात्मा की भक्ति करोगे, अर्थात मेरी भक्ति करोगे, अच्छे काम करोगे, परोपकारी बनोगे, देशभक्त बनोगे, समाज भक्त बनोगे। लेकिन मनुष्य क्या करता है? इस संसार में आकर के जो है अपने को भुला देता है, चकाचौंध दुनिया में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद कर डालता है, जबकि ऐसा नहीं होनी चाहिए। किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए, बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। बुरी संगति जहाँ देखो वहाँ जाने से शर्माओ, बुरी संगति जहाँ देखो वहाँ जाने से शर्माओ। कहीं सत्संग होता है तो शर्माना नहीं चाहिए, बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। कहने का आशय यह है कि मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी बुराइयों को नहीं अपनाना चाहिए।
ये बहुत मीठा होता है, इतना मीठा होता है, इतना मीठा होता है कि मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर डालता है। ये बुराइयां बहुत मीठी होती है, मधुर होती है और मनुष्य के जीवन को, मनुष्य की जिंदगी को बर्बाद कर डालती है। इसलिए मनुष्यों, यदि वास्तव में तुम अपने को मनुष्य कहते हो, यदि तुम वास्तव में अपने को मनुष्य साबित करते हो कि वास्तव में हम मनुष्य हैं, तो बुराइयों से दूर रहना होगा। जब तक मनुष्य बुराइयों से दूर नहीं रहता है, तब तक मनुष्य का जीवन कुंदन नहीं बन सकता, मनुष्य का जीवन पवित्र नहीं बन सकता है। इसलिए वेद मंत्र स्पष्ट करता है, क्या करता है? सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात असत्यम न वदतु। कहता है सत्यम बुर्यात, सत्य बोलो, अप्रियम बुर्यात, प्रिय बोलो, असत्य ना बोलो। और परमात्मा ने जो हमें वेद रूपी संविधान दिया है, उनके नियमों का पालन करो। जब तक हम वेदों के नियमों का पालन नहीं करेंगे, तब तक जो हमारा जीवन जो है पवित्र नहीं बन सकता है, पुनीत नहीं बन सकता है। इसलिए हमें परमात्मा ने, ईश्वर ने हमें इस संसार में मनुष्य बनने के लिए भेजा है। तो हम मनुष्य किस प्रकार से बन पाएंगे? जब तक हम शुभ कर्मों को अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे। वेद यह स्पष्ट करते हैं, आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः, अर्थात आचारहीन व्यक्तियों को वेद भी पवित्र नहीं करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जो मनुष्य जैसा कर्म करता है, परमात्मा उसे वैसा ही फल देता है। इसलिए हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। और ये कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है कि मनुष्य का जीवन है कैसा, वो सुनिए। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, भाड़े के क्वार्टर को तूने संभाले, जिस दिन घर का मालिक तुमको निकाले, भाड़े के क्वार्टर को तूने संभाले, जिस दिन घर का मालिक तुमको निकाले, उसका किराया भी भरना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, आएगी नोटिस जमानत न होगी, आएगी नोटिस जमानत न होगी, पल्ले अगर कुछ अमानत न होगी, आएगी नोटिस जमानत न होगी, पल्ले अगर कुछ अमानत न होगी, होके कर दे तुझे चलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। मेरी बात मानो या ना, मेरी बात मानो या ना, प्रभु मनाएगा, तेरे
कर्म दंडे तुझे मार कर भुगाएगा। मेरी बात मानो या ना प्रभु मनाएगा, तेरे कर्म दंडे तुझे मार कर भुगाएगा। एक दिन अग्नि में जलना पड़ेगा, एक दिन अग्नि में जलना पड़ेगा, सबको यहाँ से चलना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। तो मैं अभी चर्चा कर रहा था कि रे मनुष्य, तुम्हें ये काया रूपी शरीर जो है इसे खाली करना है, ये तुम्हारा नहीं है। जो व्यक्ति संसार में आया है उसे एक दिन यहाँ से जाना है। तो प्रश्न ये उठता है कि हमें मनुष्य का शरीर पाकर, मनुष्य का जीवन पाकर हमें क्या करना चाहिए। जो वास्तव में अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहता है उसे तो वेदों के मार्गों पर चलना ही होगा। तो वेद मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। जो वेदों के मार्गों को अपनाता है उसका कल्याण हो जाता है। और कल्याण कैसे होगा? जब मनुष्य का चरित्र ठीक होगा। चरित्र से जब मनुष्य नीचे गिर जाता है, पतित हो जाता है, समाज में उसकी निंदा होने लगती है, समाज में उसकी उपेक्षा होने लगती है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने चरित्र की रक्षा करे। चरित्र की रक्षा न करने से मनुष्य पशु बन जाता है। मनुष्य के चरित्र गिरने से, पतित होने से मनुष्य पशु बन जाता है और समाज के बीच में उनकी उपेक्षा होने लगती है। इसलिए हमें चरित्रवान बनना बहुत जरूरी है। एक अंग्रेजी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, इफ वेल्थ इज लास्ट नथिंग इज लास्ट, इफ हेल्थ इज लास्ट समथिंग इज लास्ट, इफ कैरेक्टर इज लास्ट एवरीथिंग इज लास्ट। इफ वेल्थ इज लास्ट everything is lost, if health is lost something is lost, if character is lost, if character is lost। कहने का आशय ये है जो मैं अभी चर्चा कर रहा था कि if wealth is lost nothing is lost, यदि आपका धन खोया तो कुछ नहीं खोया। इफ हेल्थ इज लास्ट समथिंग लास्ट, यदि आपका स्वास्थ्य खोया कुछ खोया। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग लास्ट, अर्थात आपका चरित्र खो गया तो सब कुछ खो गया। इससे स्पष्ट होता है कि मनुष्य के जीवन में चरित्र का बड़ा महत्व है। जिस प्रकार से आप अग्नि को जानते हैं, जब तक अग्नि में अग्नि तत्व है तब तक किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है कि उस अग्नि को कोई छुए, उस अग्नि के ऊपर कोई चले, क्योंकि अग्नि जो है मनुष्य के पैरों को जला देगी। जैसे ही अग्नि से अग्नि तत्व समाप्त हो जाती है, उसमें जो गर्मी है वो नष्ट हो जाती है, वो राख बन जाती है, और फिर लोग क्या करते हैं, अपने पैरों से उसे रौंद डालते हैं। उसका महत्व खत्म हो जाता है और राख बन जाती है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में चरित्र के पतन होते ही मनुष्य का जीवन जो है राख बन जाता है और समाज के बीच में जो है वो उपेक्षा की दृष्टि से देखे जाने लगते हैं। इसलिए हमें इस परमात्मा ने
परमात्मा ने हमें इस संसार में मनुष्य बनने के लिए भेजा है, तो हम मनुष्य कैसे बनेंगे जब तक हमारे अंतःकरण से बुराइयां दूर नहीं होगी, जब तक हम पवित्र नहीं होंगे। इसलिए वेद मंत्र स्पष्ट करता है, जो मैंने अभी मंत्र कहा, विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभा यद भद्रम तनाशुभा, ये मंत्र ही स्पष्ट करता है कि बुराइयों को दूर करो, तुम में जो दुर्व्यसन है उसे हटाओ, दूर करो। और जब मनुष्य के जीवन से बुराइयां और उनमें जो दुर्व्यसन है वो नष्ट हो जाते हैं, तो फिर मनुष्य का जीवन कुंदन बन जाता है और फिर मनुष्य कहलाने योग्य हो जाता है। इसलिए परमात्मा ने हमें संसार में मनुष्य बनने के लिए भेजा है, और मनुष्य बनने के लिए हमें क्या करना है, तो बुराइयों का परित्याग करना होगा और हमें बुराइयों से बचना होगा। तभी हमारा जीवन जो है पवित्र हो सकता है और हम समाज के बीच में पूजनीय आदरणीय हो सकते हैं, तभी हमारा समाज के बीच में सम्मान हो सकता है। इति ओम।